इनको दिमाग नहीं है, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन है, वो पैसे रिश्वत देते होंगे सरकार को, इसीलिए वो मद्रासी कैंप पे इस वक्त मौजूद है और पिछले दिनों तक, कल तक यहाँ जो बिल्डिंगें दिखती थी, अब वहाँ पे चारों ओर सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा। पीछे सुरक्षा बलों की जो गिनती है वो आप कर नहीं पाएंगे और चारों ओर जो है पुलिस की गाड़ियां लगाई गई है। दूसरी ओर इधर आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे और तीसरी ओर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए कि आखिर कैसे जो है कल तक यहाँ पर 2 मंजिल 3 मंजिल तक के घर थे, हजारों लोग रह रहे थे, 300-350 के लगभग जो है परिवार थे और आज ये पूरा इलाका जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये कि आखिर इन लोगों में से 190 परिवारों को तो फ्लैट मिला, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इसके क्या नाम है आंटी, क्या नाम? अरे मैं बात नहीं करना, हम नहीं करना। रेलवे की जमीन है, रेलवे की पटरियां है, दूसरी ओर जो है इधर नाला है और नाले के क्षेत्र के कारण ही जो है कहा जा रहा है कि नाले का चौड़ीकरण, उसका जो है बार बार पानी लग जाना। तो आपका तो घर था ना इसमें? कहाँ मेरे घर है, तोड़ दिए कितने लोग रहते थे? मैं 4-5 लोग रहती है। 4-5 जनों से। अच्छा एक बात बताइए, इसका तो आप लोगों को तो फ्लैट भी मिला है? फ्लैट दे दिए, कितना दूर दे दिए, मैं क्या करूँ? कहाँ मिला है फ्लैट? ओ नरेला में। तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, सुविधाएं। कैसे काम इधर है उधर कैसे आएगी? क्या काम कर? मैं बर्तन सफाई करती है, कोठी में काम करती है। किधर, कहाँ पर? ये बोगल में। फिर तो आपके लिए वहाँ से आना जाना कितना मुश्किल होगा? उधर से 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, कैसे काम करेगी? कैसे जाना है? कितने साल से रह रहे हो? मैं 25 साल से रह रही हूँ। हाँ, मैं शादी करके इधर आ गया, बच्चे पैदा करा, बच्चे पढ़ रही है, सब कुछ हो गया। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे। 2 बच्चों के साथ यही जीवन यापन? हाँ यही है। कह रहे हैं नरेला चलिए। हाँ नरेला जाना, मेरे को जाना का मन नहीं करा। कहाँ जाएंगे? मैं किराए में देखूंगी, लगा जाऊंगी बस। आसपास में किराया दे। किराया कितना महंगा हो गया, 15 साल बोला, 15,000 बोला, 20,000 बोल रही है, मैं कैसे काम करूंगी, कैसे देऊंगी? बात बताइए, कह रहे हैं अवैध जगह थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी है सबकी। सही है ये? हाँ सही है। सही है। लेकिन एक बात बताइए, जिनको घर नहीं मिला, अब क्या लगता है उनके लिए कितनी बड़ी? भाई सबको मिलना चाहिए, समस्या तो है ही, इंसान कहाँ जाएगा? जिनको मिला है कह रहे हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ मतलब सब रोजी रोटी है ही नहीं तो वहाँ जाके करेंगे क्या? वहाँ पे अलग इलाका है, सब चीज है, सबका कमाना खाना यहाँ से है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे ये लोग, गरीब लोग? छोटे छोटे बच्चे? मेरा बात करके नहीं। अरे बात तो करिए। नहीं फायदा नहीं। आपका घर टूट गया? मेरा घर टूट चुका है। कितने साल से? 48 साल से रह रहे हैं। कहाँ, क्या काम? मैं आकाशवाणी ठेकेदारी में काम करता हूँ, सफाई का। नरेला में मकान दे रहे हैं तो लोग शिफ्ट क्यों नहीं? नरेला में इतनी दूर से आएंगे, जाए 7 बजे की मेरी ड्यूटी है, कितने बजे उठूंगा और कितने बजे आऊंगा, मैं बताइए मेरे को। नरेला 7 बजे की ड्यूटी है तो मैं कितने बजे उठूँ और कितने बजे मेरे को बस मिले, मैं कब आऊंगा यहाँ पे? 2.5-3 घंटे लग जाता वहाँ से आने में। कैसे आएंगे हम? बच्चे कैसे पालेंगे? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, मेरे पोतियाँ हैं, नातियाँ हैं। सरकार कह रही है कि अब जहाँ जगह है हम वहाँ फ्लैट दे रहे हैं। कितनों को दिया है? 370 का घर है तो 179 को दिया है ना, 189 को। बाकी के लिए कह रहे हैं कि कागजात सब कुछ है, सबका आया, लेटर आया, फिर वो कोई किसी को घर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। कितने बजे सुबह तोड़ने आए? ये सुबह को 7-8-9 बजे से इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। रेखा गुप्ता की सरकार को 100 दिन पूरे हुए। रेखा गुप्ता है जी। हमने तो पहले ही बोल दिया, इलेक्शन से पहले बोला था मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को, जिस दिन बीजेपी आ गई तो मेरा बेटा झुग्गी नहीं रहेगी। और इससे सन 14 में जब मोदी आया था ना, उस टाइम मेरे साथ का बंदा कह रहा था, स्वामी जी मोदी जी आ रहे, 56 इंच का सीना है। मैंने कहा जिस दिन ये आ गया ना, दिल्ली बर्बाद किया, पूरे देश को बर्बाद करेगा। वही कर दिया इसने, बात कर तो दिया है, और क्या करना है बताओ ना? गरीब तो कहीं का रहा नहीं, गरीब को तो इसने। और आपके बेटे की अलग अलग हमारी अलग अलग थी, शर्ट थी दोनों में से किसी? मेरी रजिस्टर्ड थी, रजिस्टर चुकी थी, नहीं है करके। आपको फ्लैट मिला? हाँ जी, आपको फ्लैट मिला? मेरा फ्लैट मिला है, तो फ्लैट में उतनी दूर जाके मैं बच्चे कैसे पालूंगा बताओ? बैंक का किस्त भी भरना पड़ेगा,
1.5 लाख रुपए मकान के लिए कह रहा है, किस्त भरनी पड़ेगी, कहाँ से भरूंगा? बच्चे पालू कि किस्त भरूंगा? बताओ मेरे को, किस्त भरूंगा या बच्चे पालूं? बताइए मेरे को। ऊपर से सुबह मेरे को वहाँ से 4:30 पौने 5 बजे घर से निकलना पड़ेगा, जब जाके मैं अपने ड्यूटी पे आ सकता हूँ 7 साढ़े सवा 7 बजे तक। 7:15 के बाद आऊंगा तो उसके बाद ठेकेदार भी मना करते जा भाई घर करके। क्षेत्र में लगभग कितने परिवार हैं? किसमें? क्षेत्र में कितने परिवार हैं? पर इस वहाँ पे कम से कम भी परिवार जो है 370-400 झुग्गियाँ हैं, बल्कि बिना उसके जो है मिला के जो है 500 झुग्गी करीब है। और उसमें से जो है 370 तो उन्होंने बताई है, उसमें से भी 189 को जगह दी है, बाकी सबको ऐसे छोड़ दिया है। बाकी को क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं दिया, कहते जहाँ जाओ अपने घर जाओ, अपने मुल्क जाओ, अपने मद्रास जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, यहाँ नहीं रहना है। गाँव घर में भी मतलब आप हैं कहाँ? मैं मद्रास से हूँ। तो आपके गाँव घर में भी जमीन होगी? मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा बाप यहीं था, रेलवे में काम कर रहा था, रेलवे क्वार्टर में रहते थे, वो खत्म हो गया। हमारी शादी हमने झुग्गी हमारी झुग्गी बना के दी थी, बाकी जगह नहीं ली, बाप भी मर गया, माँ भी है, बस और कुछ नहीं है, घर और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ यही वाला मकान था मेरा, जो कि मैं भाई जी रहा था, बच्चों को लेकर वो कर रहा था। क्यों? हम तो जिंदगी भर साले इतनी परेशानी झेलता रहा। मैं एक बीमार बच्चा था, उसको 18-19 साल देखता रहा मैं, उसका बिस्तर भी रहता था, उसका इलाज करा, सब कुछ करा मैंने। गाँव में कुछ नहीं बना, सिर्फ मैंने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये कि अब जो इन्होंने दिया साले वो भी दिया, कहा नरेला में दिया, नरेला जाऊंगा, बच्चों कैसे पालूंगा बताओ। लोगों के जो घर टूटे हैं उसमें से देखिए कैसे लोग मलबे में से जो है लोहा वगैरह जो इनके इस्तेमाल की चीजें हो सकती है उनको निकाल रहे हैं, एक एक करके ले जा रहे हैं। सुबह कितने बजे से बुलडोजर? सुबह 7 बजे से चल रहा है। बात बताइए, यहाँ जो जिन लोगों को फ्लैट मिला वो क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पर इन लोगों का 15-20 साल हो गए रहते हुए, तब ये लोग सोचे अपनी जगह, अपनी सरकार ने तो माने नहीं, अपना हुक्म चलाने लगे कि ये है वो है फलना है ठिकाना। ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। 15-20 साल होने उनको अब याद आ रहा है कि हमारा भी जमीन है। पहले कहाँ थे? पहले बसना नहीं चाहिए ना इन लोगों को, इन लोगों को घर देना नहीं चाहिए था, उस टाइम मना करना चाहिए था। अब ये लोग अपना दुनिया बसा लिए, सारी चीज कर चुके हैं। अब आप बोलो ये हमारा जमीन है, हमारी प्रॉपर्टी, ऐसा थोड़ी होता है। जब अपने दुनिया, ये लोग गरीब इंसान है, दिन कमा कर दिन खा रहे, और उसी में आप लोग ऐसे हाल बनाए। आप लोग देते भी जगह भी थोड़ा जगह देंगे, उससे तो ज्यादा देंगे नहीं, फ्लैट के हिसाब से देंगे। रेलवे की जो जमीन थी वो ये थी। रेलवे, वही तो बात है ना, पहले नहीं बसना चाहिए था ना। पहले कहाँ गई सरकार? जब दुनिया यहाँ पर बसने के लिए एक बंदे स्टार्ट कर रहे थे, उसी वक्त आपको रोकना चाहिए था। अब ये तो अपना परिवार बन गए हुए थे। कितने साल से थी आप लोग? यहाँ पर मुझे हो गया 18-19 साल से ज्यादा ही हो गया, 19 साल। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ जी। बिहार में आपका गांव घर होगा, जमीन? हाँ जी है। बात बताइए, जहाँ से हैं हम वहाँ क्यों नहीं रहे? अब वहाँ पर गांव में अपना कोई रजी कुछ है ही नहीं। दिल्ली में आए इंसान काम करने के लिए, सब चीज करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिन कमा के हम लोग दिन खा रहे, दूसरे के घर में जूठा बर्तन, ये झाड़ू पोछा करना पड़ता है, उसी में हम लोग गुजारा करना पड़ता है। और क्या है इसमें? काम करती है। मैं यहाँ पर निजामुद्दीन में काम करती हूँ। इसके बाद नरेला जाएंगे आप लोग? अब ये अभी तो जाना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ का टूट गया है तो जाना ही पड़ेगा। बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके भी बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। तो देखिए कि समस्या तो है, क्योंकि लगातार जो है सुबह 5, 6, 7 बजे से जो है ये बुलडोजर एक्शन अलग अलग क्षेत्रों से, एक उधर से एक इधर से जो है लगातार बुलडोजर चलना शुरू हुआ है। एक एक करके देखिए कैसे जो है यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको जो है बुलडोजर से ध्वस्त किया जा सके। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस सब के बाद अब 190 लोगों को तो फ्लैट मिला है, लोग कह रहे हैं हम फ्लैट में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। हालांकि अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया में साफ तौर पे पिछले बार दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया था कि बुलडोजर से 1 तारीख को ये पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर आप क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।